चलिए, या इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या? सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब ये सर्कुलर मोशन क्या है कि ऐसा मोशन जो सर्किल के अकॉर्डिंग हो। ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको केंद्र मानकर इसके चारों ओर एक निश्चित चाल से या निश्चित वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है, निश्चित चाल से गति कर रही है। ठीक है। तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। ऐसी गति को क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। ठीक है। वृत्तीय गति के अंतर्गत, वृत्तीय गति में जो इसका त्वरण है, जो त्वरण होता है, त्वरण तो कांस्टेंट होता है, यानी अचर होता है, लेकिन इसकी जो दिशा होती है, वो लगातार क्या होती है, चेंज होती रहती है। अब मान लो यहाँ पे ये कोई वस्तु है, वृत्तीय गति कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन होगा, यानी दिशा होगी, वो इधर की होगी, इधर की ओर होगी। और फिर ये यहाँ पे आ गया, तो अब इसका डायरेक्शन इधर हो गया, अब इसका डायरेक्शन इधर हो गया। अतः हम क्या कह सकते हैं कि किसी बिंदु को फिक्स मानकर जब कोई वस्तु उसके चारों ओर एक निश्चित पथ पर, ये क्या है, एक निश्चित पथ पर क्या कर रही है, बार बार, मतलब इस एक निश्चित पथ पर गति कर रही है, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु, यहां से हम लिखते हैं, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर, या परितः भी लिख सकते हैं, चारों ओर एक नियत चाल से, नियत यानी फिक्स चाल से, फिक्स वेग से, वेलोसिटी से, चाल से गति करती है, तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कहते। ठीक है। यानी कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है एम, और ये क्या कर रहा है, यानी इस बिंदु ओ के परितः क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो ऐसी गति को एक समान त्वरण से, एक समान जो इसमें त्वरण होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। त्वरण हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है। त्वरण तो समान होता है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि इसका जो त्वरण है वो हमेशा किधर वर्क करेगा, केंद्र की ओर ये वर्क करेगा। और इसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण भी कहते हैं। ठीक है। या अभिकेंद्र बल भी। ये यानी कि इस वृत्तीय गति में दो तरह के बल कार्य करते हैं। एक को कहा जाता है अभिकेंद्र बल, दूसरे को कहते हैं अपकेंद्र बल। ठीक है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको पहले समझिए, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पहले इसको समझिए। यानी कोई ऑब्जेक्ट किसी बिंदु के परितः वृत्तीय पथ पर चारों तरफ क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ऐसे गति को हम क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है। अब इस पे दो तरह का बल कार्य कर रहा है। कौन सा? दो तरह का बल
मैंने बताया सर्कुलर मोशन के अंतर्गत दो तरह का बल कार्य कर रहा है, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, और दूसरा क्या है, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल। ठीक है। अब ये जो अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल है, मान लीजिए ये कोई वस्तु ये मूव कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभिकेंद्र बल है हमेशा किधर, केंद्र की ओर लगता है, किधर, केंद्र की ओर लगता है, और इसी को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल। ठीक है। ये अभिकेंद्र बल हमेशा किधर, केंद्र की ओर कार्य करता है, और इसी का अपोजिट है ये क्या, अपकेंद्र बल, यानी कि ये केंद्र से, यानी केंद्र से परिधि की ओर लगने वाला जो बल होता है उसको अपकेंद्र बल, यानी इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे इसका दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे हम लोग कभी मोड़ पे मुड़ते टाइम अभिकेंद्र बल, जैसे मोड़ पे मुड़ते समय आदमी किधर झुक जाता है, मोड़ की ही तरफ क्या होता है, झुक जाता है, मोड़ की तरफ ही झुक जाता है। क्यों, क्योंकि अभिकेंद्र बल जो है वो क्या करता है, बैलेंस कर लेता है। मान लीजिए हम अपने हाथ से कोई बाल्टी उठा रहे हैं, मान लीजिए पानी भरा हुआ है, तो हम क्या होता है, पानी हम उठाते हैं, और पानी उठाते हैं और क्या होता है, पानी उठाने के लिए हम इस साइड में, यानी अब एक हमारा जो हाथ होता है ना वो इस तरह से फैल जाता है, दूसरा वाला हाथ, और इधर की तरफ झुक जाते हैं, यानी कि जो हमारा केंद्र होता है उसको बैलेंस बनाने के लिए इस तरह से किया जाता है। ठीक है। जैसे रोड जो बनता है, अक्सर रोड जो टर्न होता है, रोड पे जो टर्न होता है इस तरह का टर्न होता है, तो जिधर टर्न होता है रोड उसी साइड क्या होता है, उस साइड रोड को थोड़ा सा नीचा कर दिया जाता है, जिससे अभिकेंद्र बल काम करे और आसानी से गाड़ी मुड़ जाए। ठीक है। अभिकेंद्र बल कार्य करे और आसानी से गाड़ियां मुड़ जाए। ऐसे ही अपकेंद्र बल, यानी कि जो केंद्र से परिधि की ओर लग रहा है, अब केंद्र बल जो केंद्र से परिधि की ओर लग रहा है, इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मक्खन निकालते समय जो मछली होती है उसको क्या बोलते हैं, मछली, गांव में तो उसको कुछ और ही बोलते हैं, तो उसका यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो मक्खन होता है वो किधर, किनारे की तरफ यानी परिधि की तरफ आके लग जाता है, और इसको आसानी से निकाल लिया जाता है। तो ऐसे बल को क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है। और जो कपड़े सुखाने की मशीन होती है वो भी इसी सिद्धांत पे कार्य करती है। ठीक है। अब केंद्र बल पे के सिद्धांत पे कार्य करती है। ठीक है। कपड़े सुखाने की मशीन हुआ, मक्खन निकालने की जो मशीन हुआ, या किसी बाल्टी में पानी हम रख देते हैं, किसी बाल्टी में पानी रख के उसको चला दें, तो क्या होगा कि जहां बीच में गड्ढा हो जाएगा, और किनारे किनारे पे क्या होगा कि किनारे किनारे पे जो पानी की जो हाइट है वो ज्यादा रहेगी, और बीच में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, ये सारे एग्जांपल्स इसके अपकेंद्र बल के हैं। ठीक है। देखो, अब अभिकेंद्र बल के कारण ही पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाते हैं। ठीक है। अब केंद्र बल के ही कारण, या यूं कह लीजिए अब केंद्र बल के कारण ही गुरुत्वाकर्षण बल भी
कार्य करता है। ठीक है, इसी सिद्धांत पे आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या गुरुत्वाकर्षण बल भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो उसको 2 बार देखने की कोशिश कीजिए, उसको क्लियर कीजिए। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो बनाया करेंगे। ठीक है, या बाकी की जो क्लासेस हैं उसको हम फिर से डाउट सेशन रख देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।